अलीगढ़ का डोरी नगर और वहाँ रहने वाला एक लड़का जिसके जज्बे को सब सलाम करते हैं। पर ऐसा किया क्या है उसने, आइए जानते हैं। रिंकू के पिता शिवदान सिंह आटा की चक्की चलाया करते थे और उससे घर का खर्चा ही चल पाया करता था। पर छोटे से रिंकू के ख्वाब हमेशा से ही बहुत बड़े थे और उन्होंने न सिर्फ इस जगह पर पहुंचने के लिए ईमानदारी से मेहनत की है, बल्कि नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपना काम भी बेहद ईमानदारी से किया है। ईमानदार होना अपने काम के प्रति और सबसे ज्यादा खुद के प्रति बेहद जरूरी है। यह आपको बहुत अलग पहचान दिलाता है और आपको कभी गिल्ट में नहीं जाने देता। तो घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रिंकू ने भी एक ख्वाब देखा, अफसर बनने का, और इसके लिए उसने जी जान से मेहनत करना शुरू कर दी। जब घर में लाइट नहीं आती थी तो रिंकू लालटेन से या मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई किया करते थे और कई बार तो नौबत ये भी आ जाती थी कि उन्हें लालटेन से पढ़ने के लिए भी पड़ोसियों से मिट्टी का तेल लेना पड़ता था ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। 2008 की बात है, जब पीसीएस की परीक्षा का रिजल्ट आया तो उनके घर में खुशी का माहौल छा गया। उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास कर ली थी और अब एक आटा चक्की चलाने वाले का बेटा पीसीएस अधिकारी बन गया था। उसकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हुई। पोस्टिंग को एक ही साल हुआ था और साल 2009 में ही उन्होंने एक घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा किया था। उन्होंने इस मसले की अच्छे से जांच की और उसके बाद इसकी शिकायत भी की और जैसा कि होता है उसके बाद से ये उस माफिया के निशाने पर आ गए थे। उसने कई बार इन पर हमला करने की कोशिश की और यहाँ तक कि इनके तबादले की भी पूरी कोशिश की गई, पर तबादला हो नहीं पाया। इनके करीबी लोगों ने इन्हें ये मशवरा भी दिया कि उन्हें कुछ दिन घर से ही काम करना चाहिए, पर इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इनका कहना था कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं घर के अंदर क्यों बैठूं? घर के अंदर क्या, जेल के अंदर उन लोगों को होना चाहिए जिन लोगों ने घोटाला किया है, जिन लोगों ने किसी का हक खाया है। खैर, उसके बाद एक दिन बैडमिंटन खेलते हुए उन पर कुछ लोगों ने गोलियां चला दी और उन्हें 7 गोलियां लगी थी। इस घटना के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन रिंकू ने एक आंख और एक कान खो दिए। जबड़े पर गोली लगने के कारण चेहरे की सर्जरी भी करवानी पड़ी। वो काफी समय तक अस्पताल में ही रहे। उन्होंने मौत से लड़ाई लड़ी और इसे जीतने के बाद ही घर वापस आए। पर इस बार जब घर वापस आए तो नए उत्साह और एक नए निर्णय के साथ आए थे और वो निर्णय था कि यूपीएससी का एग्जाम देकर आईएएस बनना है और इनके जैसे और लोगों को सबक सिखाना है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उन्होंने हार कर बैठने के बजाय यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। रिंकू ने अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता की बदौलत 2021 यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास की और आईएएस अफसर बन गए। अब अगर जज्बा रिंकू के जैसा हो तो कौन ही होगा जो इनकी ईमानदारी और मेहनत को सलाम नहीं करेगा। जब रिंकू को चोट लगी थी तो सबने उनसे कहा भी था कि इन सब मसलों में पड़ने की क्या जरूरत थी, तुम चुपचाप अपनी नौकरी करते, सरकार तो तुम्हें पैसा दे ही रही थी। तब उन्होंने लोगों को समझाया कि यही उनका काम है और उन्होंने बस ईमानदारी से अपनी नौकरी की है, अपना काम किया है और शायद उन्हें अपने ईमानदार होने की ही कीमत अपने आंख और कान गवाकर चुकानी पड़ी है। अगर वो कभी इस बात का खुलासा करते ही नहीं और चुप रह जाते तो ये सब कभी नहीं होता, पर शायद तब वो अपनी नजरों में बहुत गिर जाते और कभी भी उठ नहीं पाते, कभी भी आईने में नजरें नहीं मिला पाते। वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहे हैं और उन्होंने वही किया जो उन्होंने यूपीएससी के दौरान सीखा। वो जितने ईमानदार पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते वक्त थे, उतने ही ईमानदार वो अपनी सर्विस के दौरान रहे हैं और आज वो एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद उन्होंने अपनी स्थिति को कमजोरी नहीं बनाया है, चाहे फिर जिंदगी ने उनकी राहों में कितनी ही मुश्किलें न लाई हो, बल्कि उन्होंने उससे प्रेरणा लेकर सफलता हासिल करके दिखाई है और आज आईएएस रिंकू राही खुद लाखों लोगों की प्रेरणा है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।